हेलो गाइस, वेलकम टू द अल्फा सीरीज ऑफ क्लास 11 कंप्यूटर साइंस। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 11 कंप्यूटर साइंस का चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम। अगर आप इसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। हम बात करेंगे सबसे पहले व्हाट इज़ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर आखिर होता क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को एक्सेप्ट करता है, उसे प्रोसेस करता है और आउटपुट जनरेट करता है। अगर हम बात करें कंप्यूटर सिस्टम की, तो कंप्यूटर एडिशनल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के साथ आता है, इसे कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। फिर हम आगे बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की। यह मेनली 4 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है: CPU, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और कंप्यूटर मेमोरी। हम इसे आगे कवर करेंगे। यह स्ट्रक्चर है, इनपुट डाटा पहले लेता है, फिर उसके बाद से CPU में प्रोसेस होता है और फिर आउटपुट डिवाइस से जनरेट करता है इंफॉर्मेशन को। फिर हम बात करेंगे आगे CPU के बारे में। CPU मेन कंपोनेंट है जो कि कंप्यूटर चिप और माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेट करता है। इसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं और इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, क्योंकि सभी डाटा इसी में रहते हैं। इसकी 2 कंपोनेंट होते हैं: ALU यानी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, CU यानी कंट्रोल यूनिट। आगे हम बात करेंगे अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट यानी ALU। ALU जो है वो क्रिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ALU परफॉर्म्स अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोग्राम। फिर हम बात करेंगे कंट्रोल यूनिट यानी CU की। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स फ्लो ऑफ डाटा। कंट्रोल यूनिट जो है वो फ्लो ऑफ डाटा को कंट्रोल करता है बिटवीन मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। यह एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन को भी कंट्रोल करता है सिक्वेंशियल मैनर में। फिर हम बात करेंगे इनपुट डिवाइसेस की। इनपुट डिवाइसेस वो होते हैं जो कि डाटा को इनपुट कराते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, या इनपुट डाटा को डिजिटल डाटा सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि कंप्यूटर सिस्टम समझ पाए कि क्या कमांड दिया गया है। इसकी एग्जांपल हो सकता है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर etc। फिर हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइसेस की। आउटपुट डिवाइसेस वो होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं डाटा को प्रोड्यूस और डिस्प्ले कराने के लिए। और आउटपुट डिवाइस डिजिटल डाटा सिग्नल को ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि ह्यूमन समझ पाए क्या डिस्प्ले हो रहा है। इसके एग्जांपल हो सकते हैं मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर etc। आगे हम बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी की, जिसमें हम बात करेंगे यूनिट ऑफ मेमोरी। कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करता है बाइनरी नंबर को, जिससे कि स्टोर और डाटा प्रोसेस होता है। बाइनरी नंबर बोले तो 0 और 1, जो कि बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी है, इसे हम बिट्स कहते हैं। जैसे कि 4 बिट्स अगर हम मिला दें तो 1 निबल हो सकता है, और 2 निबल बराबर 1 बाइट होता है। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट हो सकते हैं। आगे हम बात करेंगे मेजरमेंट यूनिट फॉर डिजिटल डाटा। इसमें कई यूनिट होते हैं। 1 MB यानी 1 मेगाबाइट इक्वल टू 1024 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट इक्वल टू 1024 मेगाबाइट। आप इसे 1000 ना समझे, 1024 होता है। इस इधर कुछ और भी यूनिट्स नहीं, वो 1 एक्साबाइट इक्वल टू 1024 पेटाबाइट, 1 जेटाबाइट इक्वल टू 1024 एक्साबाइट। आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी की। कंप्यूटर सिस्टम के पास 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी होती है: प्राइमरी मेमोरी, कैचे मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। आगे हम इसे कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी की। यह डाटा को टेम्परेली स्टोर करता है और यह वोलाटाइल मेमोरी होती है। वोलाटाइल मतलब कि अगर आपके पास वोल्टेज है तो डाटा स्टोर हो रहा है, अगर वोल्टेज चली गई तो डाटा डिलीट हो सकता है। फिर हम आगे बात करेंगे CPU जो होता है वो डायरेक्टली डाटा को रीड और राइट कर सकता है प्राइमरी मेमोरी से। इसके 2 टाइप होते हैं, रैम और रोम। यहाँ से ज़्यादा सवाल भी आते हैं एग्जाम में, इसके डिफरेंस पूछ सकता है। जैसे कि रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। रैम इज़ वोलाटाइल, रोम इज़ नॉन वोलाटाइल। रैम इज़ टेम्पोरेरी, ROM is permanently storage device. RAM is faster than ROM is slower than RAM. RAM is used for normal operations and ROM is used for starting of system. फिर हम आगे बात करेंगे
कैचे मेमोरी की। कैचे मेमोरी जो होता है वो स्टोर करता है डाटा को जो कि फ्रिक्वेंटली एक्सेस हुआ है, उनकी कॉपीज़ को स्टोर करता है, जिससे कि टाइम कंज्यूम हो सकते हैं डाटा को एक्सेस करने में। यह सीपीयू और रैम के बीच में प्लेस होता है, इससे हम कैचे मेमोरी कहते हैं। फिर हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी की। यह डाटा और प्रोग्राम्स को परमानेंटली स्टोर करता है। यह नॉन वोलेटाइल होता है, मतलब कि वोल्टेज रहे या ना रहे, यह डाटा को परमानेंटली स्टोर करता है। यह लार्जर कैपेसिटी होती है बट स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी फास्ट होती थी और यह स्लोअर है सेकेंडरी मेमोरी। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं SSD, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, etc। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।